नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं कक्षा 10 के प्रश्नावली नंबर 14 की सांख्यिकी लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको 3 फॉर्मूलों से सवाल करवाऊंगा। प्रश्नावली 14.1 में अपने क्या है, 3 विधियों से माध्य निकाला जाता है। पहली विधि कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि। अपनी कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष विधि। इस विधि का फॉर्मूला क्या होता है? इस विधि का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये सामान्य सा फॉर्मूला है इसका। उसके बाद में क्या आती है? कल्पित माध्य विधि। कौन सी? कल्पित माध्य विधि। इस विधि में क्या होता है? विकल्पित माध्य विधि में ए प्लस में सिग्मा एफ आई और एक्स आई की जगह क्या आ जाता है? डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये थोड़ा बहुत सा चेंज है। और डी आई को कैसे निकाला जाता है? डी आई को निकाला जाता है एक्स आई माइनस ए। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। इसके बाद में तीसरी विधि होती है पग विचलन विधि। तीसरी विधि कौन सी होती है? पग विचलन विधि। इसका क्या फॉर्मूला आता है? इसमें फॉर्मूला तो यही रहेगा, ए प्लस में सिग्मा एफ आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा किसके साथ? एच के साथ। किसके साथ? एच के साथ। यू आई कैसे निकाला जाएगा? जैसे हमने डी आई निकाला था, उसमें कितने किसका भाग देना है? एच का भाग देना है। किसका भाग देना है? एच का भाग देना है। और अपना क्या है? ये निकल के आ जाएगा यू आई। तो चलते हैं सवालों की तरफ। जैसे मैंने इसमें एक ही सवाल लिया है प्रश्नावली से, और इसी एक ही सवाल पे ही हम क्या है, तीनों विधियों को आजमा के देखेंगे। जैसे इसमें दिया है पौधों की संख्या, तो ये जो अपना है, ये तो अपना वर्ग अंतराल है। किसका है? वर्ग अंतराल का है। ये घरों की संख्या दी है, ये अपनी बारंबारता का कॉलम है। किसका कॉलम है? बारंबारता का। यानी ये किसका कॉलम होगा? एफ आई का। किसका होगा? एफ का, बारंबारता का। तो चलते हैं पहली विधि से करते हैं। पहली विधि कौन सी थी अपनी? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि का अपना फॉर्मूला क्या है? देखते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि का अपना फॉर्मूला कौन सा था? माध्य निकालने का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये अपना क्या था? प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला था। तो अपने को यहाँ पे एक्स आई का कॉलम भी निकालना पड़ेगा। एक्स आई का, तो एक्स आई का कॉलम निकालने का एक साधारण सा फॉर्मूला है, जो अपने को वर्ग अंतराल दिया है ना, उनको जोड़ दो और उसमें 2 का क्या दे दो? भाग दे दो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लेता हूँ, अपनों ने क्या लिया? वर्ग अंतराल 0 प्लस में कितना है अपने पास? 2, और इसमें 2 का भाग दे देंगे। ये कितना आ जाएगा? 2/2 और ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अपने पास है यहाँ पे एक्स आई पहले का कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। तो ले लेते हैं 1। फिर देख लेते हैं इनमें कितने का अंतर है। देखो 0 और 2 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। फिर 2 2 क्या है? बढ़ाते जाओ। जैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 और 2 कितने हो गए? 3, और 3 और 2 कितने हो गए? 5, 5 और 2 कितने हो गए? 7, 7 और 2 कितने हो गए? 9, 9 और 2 कितने हो गए? 11, 11 और 2 कितने हो गए? 13। जितना अंतर आता है ना, पहला निकाल के फिर इन दोनों में जितना अंतर है उतना बढ़ाते जाएंगे। अब अपने को निकालना क्या है? एफ आई एक्स आई। क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई तो आप समझ ही गए होंगे भी, जो अपने बारंबारता का मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ? एक्स आई के साथ। तो 1 का 1 के साथ करवाया, कितना आ गया? 1 आ गया। और 3 2 कितने हो गए? 6, 5 1 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 2 22, 13 3 39। ये अपना क्या आ गया? ये आ गया। अब सिग्मा का मतलब होता है योगफल। क्या होता है? योगफल। तो इनका क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो इनका योगफल निकालते हैं, तो 1 और 2 3 और 1 कितने हो गए? 4, 4 और 5 कितने हो गए? 9, 9 और 6 हो गए 15, 15 और 2 हो गए 17, और 17 और 3 कितने हो गए? 20। भी अपना सिग्मा एफ आई कितना आ गया? 20 आ गया। सिग्मा एफ आई कितना आ गया? 20 आ गया। अब और निकालना है अपने को सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालना है। तो करते हैं, 6 और 1 7 है, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, और 23 और 9
32, 3 गई आंसर, 3 और 3 है 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13 और 13 और 3 16। ये अपना सिग्मा एफ आई कितना आ गया 162 आ गया। ये सारे क्या है वहां पे मान पुट कर देंगे। अपने पास फॉर्मूला तो है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो ये कितना हो गया 162 अपॉन में ये अपने पास कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया। तो ये देखते हैं 20 का 162 में डिवाइड करवाना है तो 20 8 कितने होते हैं 160 हो गए। अपने पास बच गए 2 तो लगा लिया पॉइंट और पॉइंट लगाने के बाद 0 आ जाएगी। 2 तो था ही, 0 आने के बाद वो 20 बन जाएंगे तो 20 एकम 20 और ये अपना क्या आ गया मध्य आ गया। और ये क्या आ गया प्रत्यक्ष विधि से। देखो कितनी आसानी से प्रत्यक्ष विधि से हमने क्या निकाल दिया मध्य निकाल दिया। तो दोस्तों ये प्रत्यक्ष विधि का है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब करेंगे कल्पित माध्य विधि से। किस विधि से कल्पित माध्य विधि से। किस विधि से करना है कल्पित माध्य विधि से करते हैं। तो कल्पित माध्य विधि में क्या है देखिए कल्पित माध्य विधि से ये सवाल किसे करेंगे अब कल्पित माध्य विधि द्वारा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास एक्स ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। और डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको भी एक्स आई माइनस ए। तो सबसे पहले अपने को क्या है यहाँ पे ए को डिफाइंड करना है। ए को डिफाइंड करने के लिए देखते हैं अभी 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 है। तो 7 विषम संख्या में है तो इनके बीच वाला मान कौन सा मान है बीच वाला मान ले लेते हैं। ये एक ट्रिक की होती है। तो बीच वाला मान ले लेंगे तो 3 ऊपर रह गए और 3 नीचे रह गए तो ये क्या आ गया अपना ए आ गया। क्या आ गया ये अपना ए आ गया। अब आप सोचते होगी भी अगर ये सम संख्या में हो तो हमारे पास बीच में 2 मान आएंगे तो आप अपनी मनपसंद का मान ले सकते हो। आपका आंसर सही आएगा दोस्तों। तो चलते हैं अब ए अपने पास आ गया। अब अपने को करना क्या है डी आई निकालना। सबसे पहले कौन सा काम करना है ए निकालने के बाद डी आई। और होता क्या है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है एक्स आई माइनस ए ये होता है अपना डी आई। तो निकालते हैं ए कितना है 7 है। तो 1 माइनस 7 कितने रह गए माइनस के 6। 3 माइनस 7 कितने रह गए माइनस के 4। वो सॉरी 5 माइनस 7 कितने रह गए माइनस के 2। 7 में से 7 गए कितना रह गया 0। और 9 में से 7 गए कितने रह गए 2। और 11 में से 7 रह गए कितने गए 4। और 13 में से 7 कितने हो गए 6। ये आ गया अपना डी आई। अब करना क्या है आगे एफ आई डी आई। क्या करना है एफ आई डी आई करना है। यानी जो अपना बारंबारता है उसका मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ है डी आई के साथ। तो ए का 6 के साथ करवाएंगे माइनस के 6 हो गए। 2 का 4 के साथ करवाएंगे माइनस के 8 हो गए। 1 का माइनस 2 के साथ करवाएंगे माइनस के 2 हो गए। 5 का 0 के साथ करवाएंगे 0 हो गया। 6 दुए कितने हो गए 12 हो गए। और 4 दुए कितने हो गए 8 हो गए। और 6 तिये कितने हो गए 18 हो गए। ये आ गया अपने पास। तो ये सिग्मा एफ आई तो अपनों ने जोड़ा ये था कितना था ये तो 20 ही था। अब चलते हैं सिग्मा एफ आई डी आई के पास। सिग्मा एफ आई डी आई के पास देखते हैं। सिग्मा एफ आई डी आई के पास चलते हैं। तो ये क्या कहता है सिग्मा एफ आई डी आई। ये माइनस के मान है ये प्लस के मान है। तो पहले इनको अलग अलग ऐड कर लो। माइनस के कितने हो रहे 8 और 2 10 और 6 16। माइनस के कितने हो रहे हैं 16 हो रहे हैं। और ये कितने होते हैं 12 और 8 20 और 18 ये कितने हो रहे हैं अपने पास 38 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 38 हो रहे हैं। तो देख लेते हैं कितने बचते हैं। 8 में से 6 गए कितने हैं 2 और 3 में से गया कितना 2। ये कितने बच रहे हैं अपने पास 22। कितने बच रहे हैं 22। तो यहाँ पे मान पुट कर देते हैं। अब ए की वैल्यू अपनों ने कितनी निकाली है 7 निकाली। प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना निकाला है हमने 22। कितना निकाला है 22 क्योंकि माइनस वाले निकल गए प्लस वाले में से। तो 22 अपॉन में कितने हो गए 20। ये करते हैं ये 7 है प्लस में 20 एकम 20 एक तक गया फिर 2 बच गए फिर लगा लेंगे पॉइंट फिर वही 0 तो फिर 1। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.1। ये देखिए दोस्तों प्रत्यक्ष विधि से भी उतना ही आया और कल्पित माध्य विधि से भी उतना ही आ रहा है। तो अगर ये विधि आपके समझ में आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट विधि, वो भी कौन सी बताओ, कौन सी? पग विचलन विधि से। कौन सी विधि से? पग विचलन विधि से। कौन सी विधि से? पग विचलन विधि से। तो एक बार इसको थोड़ा सही लिख देते हैं घटा के, क्योंकि अपने पास कॉलम एक और आएगा अब यूआई का। दो कॉलम हो रहेंगे, एक तो एफ आई यूआई वाला और एक वो। तो इसमें गा लेते हैं डी आई। क्या? डी आई। डी आई अपने पास कितना आ रहा है? माइनस का 7 में से निकालेंगे, माइनस का 6 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 2 और 0, और यहाँ पे फिर 2 और 4 और 6 आ रहे हैं। ये आ रहा है अपने पास कॉलम डी आई का। अब अपने को चाहिए क्या? यू आई। क्या चाहिए? यू आई। यू आई निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? बी यू आई जो डी आई है अपॉन में कितने का डिवाइड? एच का डिवाइड। एच से क्या होता है? इनका अंतर। एच क्या होता है? इनका अंतर। इनका जितना अंतर आएगा ना, वो क्या होगा? एच होगा। इनके बीच में जो अंतर है, जो चल रहा है, वो क्या होगा? एच होगा। तो यू आई निकालने का फॉर्मूला कितना है? डी आई अपॉन में एच। तो ये वैल्यू अपने को चाहिएगी। तो एच कितना है? यहाँ पे देखो, उच्चतम सीमा से निम्नतम सीमा को घटा लो, 2 - 0। एच कितना आ रहा है? अपना 2 आ रहा है। उच्चतम सीमा से निम्नतम सीमा, चाहे कोई से भी वर्ग अंतराल में से घटा दो, जैसे इसमें से घटा दो। उच्चतम सीमा 10 है, निम्नतम सीमा 8 है, तो अंतर कितना आ रहा है? 2। ये क्या होगा? अपना एच होगा। तो चलिए दोस्तों, अब निकाल लेते हैं यू आई। तो डी आई अपना कितना है? 6 है, और एच अपना 2 है। तो यहाँ पे भाग देंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 3, और ये आ जाएंगे माइनस के 2, और ये आ जाएगा माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2, और ये कितना? 3। ये आ गया। अब एक लास्ट क्या होगा? एफ आई यू आई, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है? पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से। कौन सी विधि से? पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ आई यू, सॉरी, ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई गुणा में कितना होगा? एच होगा। गुणा में कितना होगा? एच होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई। एफ आई कितना है अपना? 1 और 3, ये कितने हो गए? माइनस के 3। 2 और 2 कितने हो गए? माइनस के 4। माइनस 1 माइनस का 1, 0। ये कितने हो गए? 6। ये कितने हो गए? 4। और ये कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। अब ये तो अपना सिग्मा एफ आई तो कितना है? 20 है। ये तो अपनों ने पहले से भी निकाल रखा है। अब अपने को निकालना क्या है? सिग्मा एफ आई यू आई। ये निकालने के लिए माइनस माइनस वालों को पहले कर लो। 4 और 3 कितने हो गए? 7 और 1 कितने हो गए? माइनस के कितने हो गए? 8। अब 9 में से 8 गए, कितने बच गए अपने पास? 1। 4 और 1 कितने? 5, और 5 और 6 कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11। तो यहाँ पे ये कितना है? 11 है। प्लस का कितना आ गया? 11 आ गया। अब वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू अपने पास कितनी है? 7। प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है? 11 अपॉन में 20। एच की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये हो गए 7। 11 2 22 अपॉन में कितने बन गए? 20। ये देखो, कल्पित माध्य विधि वाला ही सवाल आ गया कि बन गया अपना। कल्पित माध्य विधि में इतना ही आया था। 7 प्लस में ये देखो कितना? 1.1 निकाला था हमने पीछे। ये अपना आंसर कितना आ गया? 8.1 आ गया। ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। तो मैंने आज आपको तीनों विधि करवाई है दोस्तों। प्रश्नावली 14.1 ये एक ऐसी प्रश्नावली है, ये जैसे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी ना, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे और लक्ष्मण को जिवाया था। उसी तरह ये उन विद्यार्थियों के लिए जिनको गणित में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिनको ऐसा लग रहा है भी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्नावली संजीवनी बूटी का कार्य करेगी। और आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इसको आसानी से सीख सकते हो दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपको मैथ और साइंस की क्लास 10वीं की बेस्ट वीडियो, जिनमें आपको आसानी से पूरी चीज समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।